नमस्कार दोस्तों। पिछली 4 कड़ियों से लगातार हम अपने एल्डरली पॉपुलेशन की अच्छी देखभाल का जिक्र कर रहे हैं। हमने पहली 2-3 कड़ियों में एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेशन की, वो फूड हैबिट्स और बाउल हैबिट्स की बात की। पिछली किस्त में हमने बात की थी इंसान के, एक बूढ़े आदमी की पेशाब की तकलीफ़, पोस्टटिज्म के बारे में। आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन टच करेंगे, जो है हमारा हार्ट। हर आदमी डरता है, डॉक्टर साहब मेरे हार्ट की सेहत कैसी है, मेरे हार्ट की एजिंग तो नहीं हो गई, मेरे हार्ट का साइज़ तो नहीं बढ़ गया। तो हार्ट का डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है हमारे वेट से, वो हार्ट का डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है हमारे ब्लड प्रेशर से, वो हार्ट का डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है हमारी जो दूसरी को एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं, जिसमें पर्टिकुलरली डायबिटीज़ यानी कि शुगर और डिस्लिपिडीमिया यानी कि हमारे कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होता है। तो इनको नॉर्मली हमेशा इकट्ठा ट्रीट किया जाता है। हमारा वेट बढ़ रहा है तो हम अपना वेट घटाएं, हम अगर घी तेल ज़्यादा खाते हैं तो उसको घटाएं, अगर हम शुगर के पेशेंट हैं तो प्रॉपर दवाएं लें और टाइम पे लें। इसके बाद मैं आज ये बताना पसंद करूँगा क्या मिनिमम टेस्ट हैं जिससे आप अपने हार्ट के मामले में आश्वस्त रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं, डॉक्टर साहब मैं तो 2 कदम चलता हूँ तो मुझे दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है, डॉक्टर साहब मैं तो 4 कदम चलता हूँ मुझे फिर दिल में दर्द होता है या घबराहट होती है या सांस लेने से होता है, दे आर ऑल रिस्क सिम्टम्स। अलॉन्ग विद दैट मैं हमेशा हर इंसान को ये सलाह देना पसंद करता हूँ, अगर आपकी कोई हार्ट डिसीज़ की पिछली हिस्ट्री है, आपका कोई मामा चाचा, कोई आपकी बहन, कोई नज़दीक रिश्तेदार हार्ट अटैक से मरा था, तो ये इसको एक पॉजिटिव जेनेटिक हार्ट हिस्ट्री कहा जाता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, आप डिस्लिपिडीमिया के मरीज हैं, और उससे इम्पॉर्टेंट आज की तारीख में समाज में अल्कोहल का चलन बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग का चलन ज़्यादा है, ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं। इसके अलावा स्ट्रेस जो शहरी जीवन का एक हिस्सा बन के रह गई है, वो तो नहीं है। इन सबको रूल आउट कीजिएगा और उसके बाद जो मिनिमम टेस्ट में आप हार्ट के लिए, आपका अनीमिया पर्टिकुलरली औरतों में देखना बहुत ज़रूरी है, आप अपने ब्लड काउंट टेस्ट करवाइएगा, अपना लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह टेस्ट करवाइएगा, आपका शुगर ज़्यादा नहीं है, आपका 3 महीने का शुगर HbA1c टेस्ट करवाइएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट हार्ट पे आ जाते हैं। जो स्ट्रेट हार्ट टेस्ट हैं उसमें सबसे पहले एक जो सबसे सस्ता टेस्ट है जो ECG है, जो ग्राफिकली बताता है कि हार्ट के चैम्बर्स की एक्टिविटी या उसमें कोई इस्कीमिया, खून की कमी तो नहीं हो रही। लेकिन जो डायरेक्ट टेस्ट हैं वो हमेशा एक इकोकार्डियोग्राम या TMT या स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम होते हैं, जो हमें हार्ट के बारे में एकदम बताते हैं। अगर हमारा TMT पॉजिटिव है, यानी कि ज़्यादा एक्टिविटी करने पे मेरे हार्ट में खून की सप्लाई कम होती है, तो हार्ट को घुटन हो रही है। अगर मेरा इकोकार्डियोग्राम पॉजिटिव आएगा, जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कम हो गया है, तो दिखाता है कि हार्ट के चैम्बर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनको कसक पड़ रही है, हमें कुछ करना चाहिए। समाज में कई भ्रांतियां हैं जो कई बार ऐसे फैली हुई हैं कि जो हमारा एंजियोग्राम होता है, कैरोटिड एंजियोग्राम यानी कि करोनरी एंजियोग्राम, कि जो देखना कि दिल की नॉर्मली 3 वेसल्स होती हैं, 3 नालियाँ होती हैं जो दिल को खून सप्लाई करती हैं। अगर वो किसी वजह से सक्रिय हो जाती हैं, करोनरी में कोई फैट इकट्ठा हो जाता है या कुछ ऐसी बीमारी हैं, प्लाक्स आ जाते हैं, तो हमारी करोनरी बंद हो जाती हैं। वो कभी भी हमें अटैक आ सकता है। अटैक भारी भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। अगर जल्दी से गोल्डन आवर में हमें अच्छी केयर मिल जाती है और हम कोई ना कोई बाईपास या स्टेंट वगैरह लगवा लेते हैं तो हम बच सकते हैं। समाज में कई भ्रांतियां हैं कि फ़लाना ये ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करता है और उसमें बिना किसी टेस्ट कराए हुए, बिना किसी सर्जरी कराए हुए आप ठीक हो सकती हैं। तो मैं इन भ्रांतियों का खंडन करूंगा। नो डाउट हमें अपने हर मरीज को एक एक्टिव लाइफस्टाइल सिखानी चाहिए, जिसमें वेट लॉस भी है, जिसमें शुगर ठीक करना है, जिसमें अपने आप को एक फिजिकल एक्टिविटी करना है। आप अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक रखिए, अपने आप को सेट फ्री रखिएगा। बट ये उम्मीद करना कि सारे हार्ट अटैक के केस कंजर्वेटिव तरीके से ठीक हो सकते हैं, ये गलत है। आपका फैमिली फिजिशियन एक ऐसा दोस्त है आपका जो आपको पूरी जानकारी देगा कि कौन से पेशेंट में एकदम सर्जरी होना जरूरी है, कौन से केस में सर्जरी
डिज़ायरेबल है लेकिन टाली जा सकती है, वो कौन से केस में सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बी इन टच विद योर डॉक्टर, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करिएगा और टाइमली एक्शन लीजिएगा ताकि हम आपकी उम्र लंबी भी कर सकें और निरोग भी कर सकें। यही हमारा डॉक्टरी का महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद।